हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया बच्चों, कल मैंने आपको कल के लेक्चर में आपको बताया था बच्चों, आप ध्यान देंगे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटीज मैंने बताया था, उसका ग्राफ बताया था मैंने। और आज जो बच्चों हम लोग है देखना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं लिमिटिंग या फिर उसको बोलते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और वहां से हम लोग किस लॉ से निकालेंगे, उस लॉ का नेम पढ़ेंगे और वो लॉ है कोलरास लॉ। तो कोलरास के नियम से हम लोग आज क्या निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे किसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो आज हम लोग हेडलाइन बनाते हैं, आइए मेरे साथ और आप नोट कीजिए कोलरास का लॉ। ठीक है, लिखिए कोलरास कोलरास लॉ। कोलरास लॉ ठीक है, लेकिन पहली बात कि इसको हम अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों केस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कहाँ होती है? जहाँ पे कंसंट्रेशन जब जीरो हो जाता है। अब इतना आप डाइल्यूशन कर दोगे तो डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, उसमें उसमें नंबर ऑफ जो आयंस होते हैं इतने कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस, उसको हम लोग बोलते हैं उस केस में आपको मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, यानी आयंस नहीं के बराबर। डाइल्यूशन मैक्सिमम हो गई, डाइल्यूशन मैक्सिमम हो गया तो उसमें हम लोग बोलेंगे आपको मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, या उसी बच्चों हम लोग बोलते हैं आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी को ही कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। चलो, तो हम लोग चलते हैं आज कोलरास के लॉ को देखते हैं कि कहां हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिएगा, लिखिएगा कोलरास के लॉ को। हम लोग लिखेंगे the molar conductivities at infinite dilution for a given salt। किसके लिए निकाले हम लोग? for an electrolyte is equal to their constituent ions, sum of constituent, ठीक है, constituent ions। देखिए, हम लोग बात करेंगे अगर किसी में हम स्ट्रॉन्ग या वीक केस पर फाइंड कर रहे हैं ना, आपको तो कहता है कि उस केस में हम कैसे निकालेंगे मोलर कंडक्टिविटीज। कहता है मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू देयर सम ऑफ कंस्टिट्यूएंट आयंस। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे अगर हम फाइंड करें तो इसको हम कैसे निकालते हैं। देखिएगा, यहाँ पर कैप एम, ठीक है, आप इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डायरेक्शन पे। अब इनफाइनाइट डायरेक्शन का मतलब यहाँ क्या हो गया, मतलब बताओ, इनफाइनाइट का मतलब हो गया यहाँ पे क्या हो गया, डायल्यूशन क्या होगा, मैक्सिमम। डायल्यूशन मैक्सिमम है, कंसंट्रेशन क्या होगा, जीरो बराबर। हाँ, तो अब इस केस में इसका मतलब उसमें आयंस क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली लगभग टूट जाएंगे ना। अब इन आयंस होंगे नहीं, जब इतना इनफाइनाइट मैंने कर दिया, डायल्यूशन इतना बढ़ा दिया, तो उसमें आयंस क्या होगा, कंप्लीटली हाँ अब नहीं के बराबर। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसी बोलते हैं आपको मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या आप इंफिनिटी है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटीज, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको, आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज। ठीक है, इसको लिमिटिंग बोलते हैं। एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, एट इनफाइनाइट, ये हुआ इनफाइनाइट पर। अब देखिए यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे क्या लेंगे,
इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट लिया। अब ये टूटेगा आयन में, हाँ, जब आप में करो तो क्या देगा बताओ, किसके बराबर होगा? तो देखिए यहाँ पर स्मॉल लैम्डा दीजिएगा, है ना। अब ये लैम्डा, हाँ, अब यहाँ पे देखना क्या चीज होगा, ये किसके बराबर होगा? इनफिनाइट डायल्यूशन पर कैटायन के, कैटायन प्लस लैम्डा मोलर कनेक्टिविटी एट इनफिनाइट डायल्यूशन फॉर एनायन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा किसी हम सॉल्ट के या किसी हम स्ट्रॉन्ग एसिड या किसी एसिड बेस का फाइंड करें, किसी आपका वीक निकालना है, इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी वो किसके बराबर होगा? तो उसके कांस्टेंट आयंस के सम के बराबर। अब माना कि ये कोई अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसमें कितने कांस्टेंट है? कैटायन और एनायन होंगे, दो ही होंगे। तो कैटायंस का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा इनफिनिट डायल्यूशन पर वो, और प्लस एनायन का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा इनफिनिट डायल्यूशन पर, दोनों को ऐड करके जोड़ करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटीज, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी हम इक्वेशन यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैटायन का दिया रहेगा आपको, एनायन का दिया रहेगा, हाँ, मोलर कंडक्टिविटीज हम लोग क्या आपको उस सॉल्ट का या उस हम इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटीज फाइंड कर सकते हैं। आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के केस में सॉल्ट आप लिख सकते हो, सॉल्ट है या फिर एसिड है या बेस है, चलेगा यहाँ पर, ठीक है। नोट कीजिए, नोट कर लिया, चलिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ सीन कैसे क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, अगर हमारे पास लिखेंगे कैटायन संख्या क्या होगा, लिखेंगे इफ, लिखो फटाफट, लिखिए इफ वी हैव if we have V plus cation and V minus anion, anion तो निकटम नेगेटिव होता है ना। तो अगर मेरे पास cation कितना हो, संख्या कितना हो, if we have V plus cation और V minus anion, यानी कि anion की संख्या मान लिया यहाँ पे क्या V minus है और cation कितना है V plus है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? तो इसका मोलर क्या हो कंडक्टिविटीज, मोलर कंडक्टिविटीज क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट का, कितने कैटायन कितने एनायंस हैं, उसमें हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है, V प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? तो तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, स्मॉल लैम्डा हो जाएंगे लैम्डा, और कैटायन का कैटायन इनफिनाइट पे क्या हो जाएगा कैटायंस, ठीक है, और प्लस नेगेटिव यहाँ हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ हो जाएंगे फिर इनफिनाइट डायल्यूशन पर एनायंस के, एनायन के, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो जितनी कैटायन संख्या होगी उससे आगे से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना एनायंस होगा वो उतना नंबर से उसको क्या करके मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके आप लोग क्या निकाल सकते हो, किसी सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पे। अच्छा, अगर इसको एग्जांपल तौर पे देखते हैं, एग्जांपल अगर मेरे पास NaCl है, ठीक है, NaCl है, ठीक है, अगर इसका कैसे हम लिखेंगे नोट करेंगे बताओ? ऐसा होगा इनफिनाइट डायल्यूशन पर क्या हो जाएगा इक्वल टू, बताओ? अब इसमें कांस्टेंट आयन कैसा होगा बताओ? कांस्टेंट आयन क्या होगा, सोडियम और क्या क्लोराइड होगा ना। तो इसमें कितने हैं, एक ही है, तो यहाँ पे क्या देगा V प्लस कैटायन क्या होगा, कैटायन इसमें एक है, एनायन भी कितना है, एक है, तो यहाँ 1 कर सकते हैं, और लैम्डा और कैटायन कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा m क्या Na प्लस, यहाँ देंगे एट इनफिनाइट डायल्यूशन पे है ना, ठीक है, चलिए, और यहाँ हो जाएगा प्लस, ये इसका संख्या एक है, क्लोराइड आयन का भी जो एनायंस है वो भी आपको एक ही है, तो 1 हो जाएंगे, और यहाँ हो जाएंगे इनफिनाइट डायल्यूशन पर किसका, आपका क्लोराइड का, किसका हो जाएगा Cl माइनस का, Cl माइनस के बराबर हो जाएगा। तो उसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम लोग लिखते हैं और यहाँ से लोग निकाल सकते हैं। अब कैटायंस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है, एनायन का भी दिया हुआ है लिमिटिंग मोलर या मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, दोनों का दिया है, दोनों को जोड़ के
हम इस सॉल्ट का या उस हम इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल लो। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज, अगर बहुत सारे रखते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं है। अगर हम लोग लेंगे सपोज CaCl2 लेंगे, ठीक है, CaCl2 है, कैसे इसको लिखेंगे बताओ। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो लेंगे आपका इनफिनिट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, CaCl2 होगा। यहाँ ले लेंगे CaCl2। चलो ठीक है, अब ये टूटेगा तो बताओ क्या देगा, टूटेगा क्या देगा बताओ फटाफट, क्या देगा ये बताओ, क्या देगा ये टूटेगा तो फटाफट टूटेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम केटाइन कितनी संख्या में, केटाइन कैल्शियम केटाइन होगा 1, और क्लोराइड कितने 2 हैं, एनायंस 2 हैं, केटायंस कितने हैं 1, कैल्शियम आयन एक ही है और क्लोराइड आयन कितने 2 हैं। तो क्या करेंगे बताओ नंबर, तो 1 यहाँ तो रहेगा, यहाँ पे ऐसे लिखो आप लैम्डा m Ca+2 एट इनफिनिट डायल्यूशन। ठीक है, अब देखो रिकॉर्ड कैसे हम निकाल रहे हैं, और क्लोराइड कितना होगा 2 है, तो आगे में क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप लैम्डा m एट इनफिनिट डायल्यूशन किसका हो जाएगा, क्लोराइड आयंस का। ठीक है, सॉरी क्लोराइड आयंस के आप जोड़ के आप निकाल लोगे। चलिए, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। चलिए ठीक है, अगर आपको इसका दिया हुआ है, अगर एल्युमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का होल थराइस ये दिया हुआ है, कैसे आप निकालोगे फटाफट बताओ। Al2SO4 क्या होगा, होल 3 हो जाएंगे, इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, किसके बराबर करेंगे इसको बताओ, टूटेगा तो बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ क्या होगा। तो इसमें हो जाएंगे एल्युमिनियम, तो केटाइन कितना होगा, केटाइन इसमें 2 हो जाएंगे ना, तो यहाँ 2 आगे देंगे, फिर लैम्डा m केटाइन स्मॉल दिया ना, एल्युमिनियम के चार्ज +3 चार्ज होता है। अब ये एट इनफिनिट पे है, इनफिनिट डायरेक्शन पे कभी नहीं निकाल रहे हैं, प्लस सल्फेट कितने हैं 3 सल्फेट, सॉरी Al2SO4 का होल दिया होता है, सॉरी Al2 जहाँ क्या कर दी Al2, एक मिनट E, तो Al2 लोग कैसे निकालेंगे, Al2SO4 का होल 3। ठीक है, अब इस केस में निकाल देते हैं, यहाँ पे सल्फेट कितने 3 हो जाएंगे, सल्फेट 3, और यहाँ हो जाएंगे क्या शेष, फिर लैम्डा m। ठीक है, एट इनफिनिट डायरेक्शन किसका, सल्फेट आयन का निकालो फटाफट। तो बहुत आसान तरीका है। ठीक है, यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है, निकाल सकते हैं। चलिए, यहाँ पे 3 सल्फेट 3 थे, आगे 3 ले जाएंगे उसको। हाँ, यहाँ पे एल्युमिनियम आयन 2 थे, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे हम लोग दोनों का केटाइन और एनायंस का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है, दोनों को जोड़ के उस सॉल्ट का हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायरेक्शन से फाइंड कर सकते हैं। आप फटाफट नोट कर दो उसको, चलो नोट करो। नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलिए, अगर आपको दिया जाएगा CaCl2 का कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कैप m इनफिनिट डायरेक्शन पर CaCl2 सॉल्ट का बराबर किसके हो जाएगा, तो यहाँ पर स्मॉल लैम्डा m इनफिनिट डायरेक्शन, बताओ कैल्शियम कितने हो जाएंगे, कैल्शियम आयन 1 हो जाएंगे, Ca+2 नंबर 1 1 हो जाएगा, एक कैल्शियम आयन होगा, 2 क्या देगा, क्लोराइड देगा ना, तो +2 लेंगे, फिर इसका तो Cl-, फटाफट अब ध्यान दो इस पर, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। निकाल लिया, निकाल लिया। तो किसी भी केस में स्ट्रॉन्ग या वीक का भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, उसके कांस्टेंट आयंस को हम लोग ऐड करके इनफिनिट डायरेक्शन पर दोनों आयंस के जो आपको मोलर कंडक्टिविटी होगा उसे हम लोग ऐड करके हम लोग उस सॉल्ट या उस इलेक्ट्रोलाइट्स का निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए,
तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, आइए मेरे साथ। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए solution of MgCl2 at infinite dilution given that the molar ionic conductivities of Mg plus 2 is the 0.1 Simon सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड आंसर दिया हुआ है 76.3 साइमन CM स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। आप फटाफट निकाल दो, बताओ कैसे निकालोगे। To calculate molar conductivity of a solution of MgCl2 at infinite dilution given that, आप देखिए आपको दोनों आयंस का दिया हुआ है, मैग्नीशियम आयन केटाइन का दिया हुआ है, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, और जो एनायंस है उसका भी आयनिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है, दोनों का आयनिक कंडक्टिविटी दिया है। फाइंड करो फटाफट, कैसे निकालोगे। नोट कर लिया, नोट कर लिए, चलिए। तो इसका देखिए क्या होगा, बताओ इसको के लिए कैसे लिखेंगे। कैप एम MgCl2 इसी बराबर बताओ इक्वल टू लेम्डा एम एट किसका, केटाइन का, केटाइन एक ही है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे एनायन कितने हैं, Cl 2 है, आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन 2 है एनायंस, न्यूक्लियर डाइल्यूशन पे क्या होगा Cl माइनस, अब आप यहाँ पे मान रख दो 1 होएगा। अब लिमिटिंग, हाँ आयनिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है, मैग्नीशियम आयन कितना 106.1 प्लस 2 इंटू क्लोराइड का दिया हुआ है, क्लोराइड आयंस का, चलिए 76.3 दिया हुआ है, दोनों का ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 106.1 प्लस 2 जा 6, ठीक है, तो 152.6 आ गया। अब ऐड करेंगे हम लोग, क्या होगा 6 7 6 2 8 5 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे 258.7 साइमन CM स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, अब नोट कर लो। चलो तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, फाइंड करते हैं, बताइए समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही हम लोग फाइंड करते हैं आपको, ठीक है, किसी भी टाइप का।
आपको वीक एसिड केस में फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा नोट कर लो और लोग, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है, तब अपने आप को ख्याल रखिए, कोरोना से बच के रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।